अंकित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की पंचायत पर। भाई जय श्री राम। आज आपने भगवा रंगोली लिया। हाँ, आज जोड़ लिया भाई। भव्य प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम था। सुनने में हाँ आ रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ जो है वो रैली थी। हाँ, 15-20 हजार आदमी थे भाई। आज 15-20 हजार आदमी थे मतलब प्रोग्राम में। आज बीजेपी ज्वाइन करी है शहीदी दिवस पे। तो आज मोदी जी के परिवार में शामिल हो गए हम भी। तो टिकट पक्की बीजेपी में फिर? भाई टिकट पक्की करने वाला मैं कौन हूँ? टिकट हम तो पार्टी की सेवा करने वाले हैं भाई। मोदी जी की सेवा करने के लिए हम मोदी जी के परिवार में शामिल हुए हैं। तो टिकट तो भाई पक्की भगवान देखेगा या मोदी जी देखेंगे। हमारे काम बताएंगे, जो काम करेंगे उनके हिसाब से होगा भाई। जो मोदी जी बोलेंगे, हम तो सेवा करने के लिए शामिल हुए हैं इस चीज पार्टी में। मोदी जी के परिवार में बस बस जनता की सेवा करनी है, मोदी जी की सेवा करनी है, मोदी जी का परिवार बढ़ाना है। टिकट टिकट ना तो टिकट का कोई मतलब लालसा है, ना टिकट की इच्छा है। जो भी मोदी जी का फैसला होगा, मोदी जी का हुक्म होगा, वो हमारे सिर माथे पर होगा भाई। आपने कहा कि जो मोदी जी कहेंगे वो हम करेंगे, तो मोदी जी अपनी चीजें करते तो नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे अकाउंट में हर हिंदुस्तानी के। वो आए तो नहीं। नहीं आते, आ रहे हैं भाई, आ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे तो दिखाई नहीं दिए। दिखाई क्यों नहीं दिए? इतनी योजना चला रखी है मोदी जी ने। 5 लाख रुपए तो भैया आयुष्मान भारत कार्ड है, ये इसमें मुफ्त इलाज होता है 5 लाख रुपए तक का। किसानों को मुआवजा मिलता है। आए 6 महीने में शायद 6,7200 रुपये मिलते हैं किसानों को। और मान ले और भी बहुत चीजें हैं भाई। जो मान ले इतनी योजना चला रखी है मोदी जी ने। डायरेक्ट किसी के अकाउंट में थोड़ी पैसे देंगे मोदी जी। ये योजनाओं के तहत ही देंगे भाई मोदी जी पैसे। आपने किसानों का जिक्र किया। किसान अपना आंदोलन करने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, सड़कें खुदवा दी गई इनको रोकने के लिए। किसान विरोधी सरकार बोलते हैं लोग भाजपा को। आप उसी को ज्वाइन कर रहे हो। कौन बोलता है भाई? मैं एक किसान का ही बेटा हूँ। कौन बोल रहा है कि भाई भाजपा एक किसान विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी सरकार है? आंदोलन क्यों नहीं करने दिया गया फिर किसानों को अपनी मांगों के ऊपर? आंदोलन भाई, ये आंदोलन किसानों का थोड़ी था आपकी बार। किसका था? ये मान ले अपने यहाँ पे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपकी। और अपने जो ये माननीय आम आदमी पार्टी के सीएम है जो दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, जो पार्टी के मुखिया हैं, इनके ईडी के समन हो रहे थे बार बार। और इनको अपने बचने का तरीका चाहिए था। वहां से खालिस्तानियों को अपना, अब देखी होंगी न्यूज़ें, देखी होंगी कि भाई विदेशों में भी जो है खालिस्तानी आतंकवादी हैं, ये एजेंसियों के तहत या भाई किसी भी तहत जो अपनी मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, उनको मारा जा रहा है या भाई कुछ भी मतलब उनको रोकने के लिए हर एक सक्षम कोशिश की जा रही है। तो उनको अपना रुख डाइवर्ट करना था भाई, अपना रूट डाइवर्ट करना था कि भाई सरकार को हम किसी मुद्दे में, किस मुद्दे में उलझाएं, किस मुद्दे में मतलब हम सरकार का रास्ता भटकाएं। और आगे भाई इलेक्शन आगे हैं, तो सारी पार्टियां अपना मतलब एक तरह से ये लगा लो भी कांटा निकाल रहे हैं कि भी कांटा निकालना है उनको। तो किसी ना किसी तरीके से मतलब जनता को बहकाना है उनको कि भाई हम ये करेंगे। वो किसान आंदोलन किसानों का मुद्दा बना दिया कि भाई किसानों का ये मोर्चा उठाएंगे, ये करेंगे। तो भाई भाजपा की, जो भाजपा पार्टी है, मोदी जी का परिवार है, ये बदनाम होगा कि ये किसान विरोधी पार्टी है या कुछ और है। तो हमारी प्रति लोगों में सहानुभूति बढ़ेगी और हम आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। या फिर लोगों को मतलब भाजपा सरकार के मतलब खिलाफ कर देंगे। तो ये प्री प्लान्ड बातें हैं भाई। भाजपा कोई किसान विरोधी पार्टी नहीं है, किसानों के हित की पार्टी है, किसानों के लिए अच्छे काम कर रही है भाई। मतलब हम आने वाले भविष्य को देखेंगे ना, तो मतलब हम, मेरे ख्याल से भाजपा से अच्छी कोई सरकार नहीं है भाई, ये मोदी जी से अच्छा कोई परिवार नहीं है। ये आपने कहा कि किसान के हक की सरकार है भाजपा, तो एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देती बीजेपी? कौन कह रहा है भाई नहीं दे रही गारंटी? अपनी 8-10 फसलें हैं जो, उन पे गारंटी दे रखी है। जो हमारी मतलब ये गेहूं की फसल है, धान की फसल है, इस पे मतलब बातें करेंगे, बातें चल रही हैं, इस पे भी देंगे। मतलब जो उनको अच्छा लगेगा, मतलब कि भाई हमारे किसानों के हित की बात होगी तो इस पे भी देंगे। देंगे क्यों नहीं भाई? 8-10 फसलों पे दे रखी हैं पहले। नहीं दे रखी हो तो भाई तू बता दे। कि अगर आपको ये लगता है, आप एक जाट कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, और
बीजेपी को हरियाणा में ये माना जाता है कि जाट नॉन जाट का जो खेल है वो बीजेपी ने हरियाणा में फैलाया, हम्म। वो चलाया। तो आप जाट होके बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हो। हाँ मैं जाट हूँ भाई, कौन क्या मतलब, ये एक तो भाई ये मुद्दा सा बना दिया कि भाई जाट नॉन जाट का खेल बीजेपी सरकार ने, भाजपा सरकार ने चलाया है। भाजपा सरकार ने थोड़ी चलाया है ये। अगर भाई जाट ये बोल रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि भी जाट सीएम आएगा, जाट सीएम आएगा, जाट सीएम, जाट सीएम। अगर जाट तो भाई और भी हैं, 20-20 30-30 साल से कार्य करते हैं बीजेपी इसमें, कांग्रेस पार्टी में। तो वो भी तो बहुत मतलब सक्षम और बहुत पढ़े लिखे भी, और जो मान ली चेहरे हैं जो 20-20 30-30 साल से मान ली कांग्रेस की पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जाट तो वो भी हैं। अकेला जाट मतलब एक ही परिवार थोड़ी है जाटों का जो सीएम बनेगा। ये जाटों की सरकार मतलब जाट वो अकेला जाट थोड़ी है कि भाई वो सीएम बनेगा। ये तो परिवारवादी पार्टी हो रखी है, परिवार को ही बढ़ाने की बात चल रही है, परिवार में ही सीएम बनेगा। या 20-20 30-30 साल से जो कार्य करता है उनको बनाओ। जब तो मानेंगे भी भाई कि जाट विरोधी पार्टी है या जाट हित पार्टी है, वो बन रही है जाट हित पार्टी है, जाट विरोधी पार्टी है भाई। विपक्ष के मतलब षड्यंत्र है, विपक्ष की चाल है, विपक्ष का प्री प्लान्ड काम है। तो उनकी बातें हैं ये। हमारे हम भी जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमें तो कोई लगता नहीं कि भाई जाट नॉन जाट का इलेक्शन करवा रही है भाजपा, कि जाट नॉन जाट का मुद्दा बना के भाई ये वोटें ले रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। तो अगर भाई इतना ही जाट चेहरा लगाना या और करना, तो एक ही परिवार में थोड़ी सीएम बनने के योग्य हैं। जो 20-20 30-30 साल से मान ले पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो उनमें से भी उठा के लगाओ। कभी देखा है कांग्रेस पार्टी में कोई बाहर का कार्यकर्ता कि कोई बड़ा लीडर बन गया हो? बीजेपी पार्टी में कि इतने बड़े बड़े चेहरे हैं जो बाहर से आके इतने बड़े बड़े नेता बन गए हैं, इतने बड़े बड़े मान लो समाज, मान लो भाई जनता की सेवा कर रहे हैं बड़ा नेता बन के। एक भी कांग्रेस पार्टी में बता दे, ऊपर से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ से अपनी विधानसभा की पार्टी, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है इसमें एक भी ये बता दे कि परिवार से हटके कोई बड़ा नेता बना हो। तो आप कह रहे हो कि भाजपा जाट विरोधी पार्टी नहीं है। नहीं, भाजपा बिल्कुल जाट विरोधी पार्टी नहीं है। भाजपा 36 जातों के लिए, जो 36 अपनी जात हैं सारियों के लिए बराबर की पार्टी है। या तो फिर ये नारा मत लगाओ जब विपक्ष को, मान ले कांग्रेस पार्टी को ये अपनी वोट लेनी होती है, जब तो ये बोलते हैं भी 36 की 36 जात बराबर हैं। जब इलेक्शन की बात आती है तो फिर वो जाट का नारा लगा देते हैं। या तो फिर 36 जातों को एक समान मत मानो। एक समान मान रहे हो तो फिर भाजपा पे ये ब्लेम मत लगाओ कि भाई वो जाट विरोधी पार्टी ये हो। कब तो लगाया कांग्रेस ने जाट का नारा। ये तो लगा ही रहे हैं भाई कि हम जाट हैं, जाट हैं, ये इलेक्शन ही जाट का करवाते हैं। यहाँ हमारा बड़ौदा हल्का में 87% जाट वोट है। जो वोट बैंक है बड़ौदा हल्के में 87% जाट वोट बैंक है। तो इसमें ये पूरा ये बोलते हैं कि भाई हमारा तो एक तरह से गुलाम है बड़ौदा हल्का, कि भाई यहाँ पे जाट है हम तो यहाँ से कभी हारेंगे ही नहीं, ये नहीं करेंगे। अब की बार जाट अब पढ़े लिखे हो चुके हैं भाई। जाट मतलब अब वो नहीं है कि भी जाट गवार रह रहे हैं या जाट अनपढ़ रह रहे हैं। इन अपना भविष्य अच्छे से दिखने लग रहा है। यूथ यूथ पढ़ी लिखी हुई है अपनी। और यूथ में सबसे चहेती पार्टी भाजपा सरकार है, सबसे चहेते मोदी जी हैं। वर्ल्ड में सबसे जो मान ले चहेते नेता हैं तो 76% मतलब सबसे ज्यादा नंबर वन चहेते मोदी जी है। मतलब वर्ल्ड के नेताओं में 76% उसकी मतलब वोटिंग है कि भाई सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी हैं। तो यूथ ने ही तो बनाई है वो। यूथ अब एजुकेटेड होगी, ये यूथ को पता लगा है कि भाई ये बांटने की चीजें हैं जात पे, और भाई धर्म पे, ये चीजें मतलब सारे धर्मों को एक बराबर मानती है भाजपा पार्टी, सारी जातियों को एक बराबर मानती है। या तो ये नारा मत लगाओ कि भाई 36 जात हमारे लिए बराबर हैं। अगर 36 जात बराबर हैं तो भाजपा सरकार की नजरों में अब जो भी यूथ से किसी से भी सर्वे करवा के देख लो या किसी से भी करवा के देख लो, 36 जात को बराबर मानती है। तो अकेली भाजपा सरकार सब 36 जातों को बराबर मानती है, और कोई भी पार्टी मतलब 36 जात को बराबर नहीं मानती है भाई। तो हरियाणा में कभी बीजेपी का जाट सीएम हो सकता है हो चेहरा। सकता है, अगर कोई बड़ा अच्छा काम करेगा तो होगा, बिल्कुल होगा, होगा क्यों नहीं भाई। अगर कोई जाटों में मतलब जो भी मतलब जो उस चीज उस सीट पे बैठने के लिए कैपेबल होगा वही बैठेगा भाई। ये नहीं है कि भाई जाट है तो दूसरे को बैठा देंगे, दूसरा है तो जाट को बैठा देंगे। जो कैपेबल होगा वही बैठेगा। अब कैपेबिलिटी हो, मान ले सैनी जी बनाए हैं, अब कैपेबिलिटी सैनी जी में ज्यादा तो सैनी जी ही बैठेंगे। अब जिसमें कैपेबिलिटी नहीं उसको थोड़ी बैठा देंगे।
ये आप अपनी बताओ, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया, 10 12 15 लाख रुपए लगा दिए, इतने लोग उस प्रोग्राम में आए, चुनाव लड़ने की इच्छा है? भाई मेरी कोई चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी जनता की सेवा करने की इच्छा है। मेरी भाजपा मान लो मोदी जी का परिवार बढ़ाने की इच्छा है। वो मोदी जी या भाजपा पार्टी, भाजपा ये बीजेपी पार्टी देखेगी कि उनको मेरे से पोस्टर लगवाने हैं या कोई संगठन का कार्य करवाना है, या भाई कोई जो भी कोई भी वो मेरी ड्यूटी लगाएंगे, कोई भी मतलब जो भी मेरे को काम अपनी मान लो छत्र छाया में या मेरे को सौंपेंगे, मेरे को वो काम करने की इच्छा है। मेरे को जनता की सेवा करनी है, मेरे को चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है भाई। आपका गांव आपके साथ है? मेरा गांव भाई आज देख भी लिया होगा, मेरा गांव पूरा मेरे साथ है भाई। मेरा गांव क्या, मेरा पूरा हल्का मेरे साथ है। आज देख भी लिया, 15 20 हजार आदमी, मैंने 11 पंचायत मेरे साथ, 11 सरपंचों ने बीजेपी को ज्वाइन किया, 60 70 भाइयों ने ज्वाइन किया मेरे साथ, पूरे गांव ने ज्वाइन किया है। वो क्लिपें भी होंगी, आज मीडिया आ रखी थी, वो मीडिया में भी आ रखी हैं चीजें। जब मैंने ये पूछा ना कि भाई मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या मेरा पूरा गाँव मेरा हल्का मेरे साथ बीजेपी ज्वाइन करेगा, 15 हजार आदमियों ने दोनों हाथ उठाकर ये बोला है कि भाई हाँ हम साथ में ज्वाइन करेंगे। आज 15 20 हजार आदमियों ने मतलब हाथ उठाकर बीजेपी सरकार को, बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। अब मेरे को ये चीज समझ नहीं आती कि भाजपा ही पार्टी क्यों चूज करी? कांग्रेस भी ऑप्शन था, आम आदमी पार्टी भी ऑप्शन है, इनेलो है, जेजेपी है, ये सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, बीजेपी में क्यों गए? बीजेपी में मैं इसलिए गया भाई, बीजेपी परिवारवादी पार्टी नहीं है। बीजेपी देश के हित के लिए काम करती है। मोदी जी देश के हित के लिए काम करते हैं, मैं इसलिए बीजेपी में गया। कांग्रेस को उठा के देख लो, इनेलो को उठाकर देख लो, जेजेपी को उठाकर देख लो, सारी परिवारवादी पार्टी हैं जितने भी हैं, सारे फैमिली मेंबर नेता हैं, उसमें कोई कार्यकर्ता नेता नहीं है। बीजेपी पार्टी को किसी भी मतलब किसी भी लेवल पे सेंटर में उठाकर देख लो, अपने यहाँ पे विधानसभा में उठाकर देख लो, तो सारे मतलब कार्यकर्ता बड़े नेता हुए हैं, कोई परिवार वाला बड़ा नेता नहीं हुआ है भाई। इसलिए बीजेपी को यूथ एजुकेटेड हो रही है, यूथ को पता है हमारा भविष्य कौन सी पार्टी में उज्जवल है, कौन सी पार्टी हमारे देश के हित के लिए काम करेगी। इसलिए मैं बीजेपी में गया हूँ, मोदी जी के परिवार में ऐड हुआ हूँ। और एक और मुख्य कारण है इस चीज का, मैं बीजेपी के कार्यक्रम में चला गया मेरे दोस्त के साथ, तो मैं जाके आगे वाली चेयर सोफा लग रखा था उस पर बैठ गया, और आराम आराम से सारे नेता आने स्टार्ट हो गए, बड़े बड़े नेता आने स्टार्ट हो गए। वे एक मैंने जब पीछे मुड़कर देखा ना, तो एक सीनियर नेता, सीनियर लीडर मेरे पीछे बैठा था। जब मुझे एहसास हुआ कि भाई यहाँ पे स्टेज पे मैं एक नॉर आम आदमी था यार, मैं कोई बड़ा नेता थोड़ी हूँ, कोई वो थोड़ी हूँ। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा एक मतलब बड़ा नेता, बड़ा लीडर मेरे पीछे बैठा। जब मुझे एहसास हुआ कि भाई यहाँ पे सब एक समान है, कोई ऊपर वाला कोई नीचे वाला कुछ नहीं है, जितने कार्य करता है सब कुछ बराबर है। कोई मतलब ये नहीं है बड़ा नेता तो आगे वाली चेयर पे बैठेगा, कोई छोटा है तो वो पीछे वाली पे बैठेगा, या भाई जैसे और पार्टियों में होता है कोई बड़ा नेता आता तो कुर्सी छोड़नी पड़ती है, आगे वो बैठते हैं, उठा के पीछे भेज देते हैं, स्टेज पे भी नहीं खड़े होने देते। तो भाई इस ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है, सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि भाई मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। यहाँ पे सब एक समान है, जो अच्छा काम करेगा, मोदी जी के परिवार को बढ़ाएगा, उसको मतलब आगे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है इस पार्टी। आज आप नेता बन गए, तो आप आपकी जो पीछे जो आपने बहुत सारी चीजें की हैं, जो घटनाएं हुई हैं, तो आपको लगता है कि वो ऐसे खत्म हो जाएंगी एक सारी, एक साथ वो चीज? पहली बात तो मैं नेता नहीं बना हूँ, अभी मैं कार्यकर्ता बना हूँ भाई। दूसरी बात, कंप्यूटर में ऑप्शन नहीं होता है डिलीट का, मैं अपनी उस सोच को डिलीट कर चुका हूँ भाई। आपने तो कर दी, लोगों ने तो नहीं की ना। भाई मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आज जो आज मैंने जो सदस्यता ग्रहण की है बीजेपी पार्टी में, मोदी जी के परिवार में, आज वहां पे 15 से 20 हजार लोग आए थे, तो लोगों ने तो स्वीकार मुझे कर लिया है भाई, दोनों हाथ उठाकर मेरे को स्वीकार किया है। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो तुम्हारे सामने यही रखा है भाई, आज का ही है, ताजा ही है। जी। अंकित भाई, आपके आखिरी दो शब्द जो आप बड़ौदा हल्के के लोगों से या पूरे हरियाणा से आप कहना चाहते हो उस कैमरे में देख के। भाई दो शब्द हैं जरूर कहेंगे भाई, एक तो परिवारवाद, एक जातिवाद, एक विकास। तो परिवारवाद तो कूट कूट के भरा है कांग्रेस पार्टी में, सारी ये पार्टियां भरा है, एक बीजेपी पार्टी को छोड़कर। परिवारवाद का तो मतलब मेरे को उदाहरण देने की जरूरत भी नहीं है। और जातिवाद का भाई, एक बार जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बने थे ना स्टार्टिंग में, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर बाद में हूँ, जाट पहले हूँ। तो जातिवाद तो स्टार्ट उन्होंने वहां
मतलब बूढ़ा साहब ने किया था। और जो विकास है वो 15 साल, मैं अपने हल्के से ही बताऊंगा, बाहर क्यों जाना है, 15 साल राज रह चुका है कांग्रेस पार्टी का हमारे हल्का में। जितने पूरे हल्का में घूम कर देख लो, टूटी सड़कें, विकास, मुझे तो आज तक ये विकास नाम का कुछ मतलब वो मिला नहीं है। विकास ये बीमारी क्या है, क्या मतलब ये विकास का अर्थ है, क्या कुछ है। विकास तो हमारे हल्का तो मतलब भूल ही चुका है कि भाई विकास भी होना हमारे हल्का में। तो भाई टूटी सड़कें हैं, कोई विकास नहीं होना, कुछ नहीं होना। मतलब तुम जाकर घूम के भी देख सको, पूरे हल्के ने भी पता है, सबको पता है कि भाई 15 साल से हमारे हल्का में कांग्रेस पार्टी बनती आ रही है, तो आज तक मतलब एक भी काम मेरे हल्का में नहीं हुआ है। बड़ौदा हल्का का विकास तब हो सकता है भाई जब ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। जब ये कांग्रेस का गढ़ टूट कर जाएगा, बीजेपी का मतलब यहाँ से विधायक चुन के जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है भविष्य में वो मंत्री भी बन सकता है। तभी मतलब मंत्री बनने के बाद यहाँ से जब बीजेपी का विधायक चुना जाएगा, चुनकर जाएगा, तब बड़ौदा हल्का का विकास हो सकता है। और इसमें मैं अपनी नहीं बात कर रहा, इसमें कोई भी आम कार्यकर्ता किसी को भी टिकट मिलेगी वो चुनकर जाएगा। जो भी मतलब यहाँ से मतलब बीजेपी सरकार आएगी वो विधायक बनकर जाएगा, तब बड़ौदा हल्का का विकास हो सकता है। और वो भविष्य में पक्का 100% मतलब लगता है, और मैं मतलब पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ वो भविष्य में आगे चलकर मंत्री भी बनाया जाएगा, मंत्री भी बनेगा। और ये सब मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है, और किसी के नेतृत्व में संभव नहीं है भाई ये चीज। अंकित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। भाई धन्यवाद। मैं तो आपको भी कहता हूँ कि भाई मोदी जी का परिवार में शामिल हो, मोदी जी का परिवार बढ़ाओ। बहुत जी बहुत 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 जय धन्यवाद। श्री राम भाई।